Paro sompe chebu mi nangna nyungu tsam honchang chegu shempa nam churol khonar jesu juk मितक पाए ना आंख से दिखाई नहीं दे रहा तब पता लगता है कि आयु समाप्ति की हो रहा है। समझ गया ना? अपने सिर पर देखो क्या हो रहा है, फिर पता लग जाएगा हम वही हैं कि दूसरा है। आंख पर ध्यान दो, फिर पता लगेगा हम लोग वही हैं कि दूसरा है। अपने पुरवों पर ध्यान दो, हम वही हैं कि दूसरा है। पता लगता है ना? ये कुदरत का कानून है, उसको जानोगे तो विपश्यना है ना जी। जानते नहीं फिर भी सोचते हैं कि जीऊंगा टाइप का। कब तक जीना है? हमारा भी तो एक लिमिट है ना, तो लिमिट खत्म हो जाएगा तो हमको जाना है। अब दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि फारोल सोम्बे चेबो नी मी नंगना न्युंगु चम होंचंग चेगु शेंपा नम सुरोल खोनर जेसु जुक बोलता है। जो कहते हैं कि फारोल सोम्बे चेबो नी मी नंगना न्युंगु चम। फारोल मतलब जितेंगा फारोल, इस संसार के पार कहाँ है? निर्वाण, संगेस का गोफंग, अरहत, जो लिबरेट हो चुका है, जो दुख के सागर से पार हो चुका है। लेकिन फारो सोम्पे चेवो न मी नंग न्युंग बहुत कम लोग बोलते हैं, गिन भी नहीं, 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो इस संसार से पार जा चुके हैं। जैसे संगे चुंदन देश, बड़े बड़े साधक योगी मिलारेपा जी जैसे, तिलोपा नरोपा जैसे, लवापाचार्य, जो भी महान साधु संत होते थे वो बहुत कम दिखाई देगा बोलता है। क्योंकि जो निर्वाण के पार पहुंचते हैं वे थोड़े ही होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। मी नंदो आदमी के बीच में बहुत कम होते हैं। मी नंदो न्युंगुचम बोलते हैं। होंचंग चेगु शेंपा नम सुरोल खोनर जेसु जुक बोलते हैं। फिर दूसरे दृष्टि से जगह तो कोई हमको संसार दुख का घर है, संसार में मुझे नहीं रहना है, यहाँ से पार होना है। किसी गुरु के शरण में जाता जरूर है और कहीं प्रवचन में जाता है, बहुत सुनता है, बड़े बड़े धर्मोत्सव में जाता है। यह है कि आप संसार से थक गया है, यह है वो है वो के जाते हैं। वहाँ जा करके वहाँ सही में रास्ते में जाने वाले 1-2 बच जाता है, बाकी वापिस उसी संसार में आके चक्की बिस्ते रहते होते हैं। दुख का चक्की, जो क्या कहते हैं, दुख सुख को झेलते रहते होते हैं। होंचंग चेगु शेंबानम, जो अधिक परसेंट जो लोग हैं, 95% से ज्यादा, 95-96% से ज्यादा लोग जो हैं, सुरोल खोना जैसे जुग आश्चर्य रास्ते में जाते जाते भी वापिस उसी क्या कहते हैं दुख के गर्त में गिर जाते हैं बोलते हैं। गर्त मतलब गड्ढे, दुख के गड्ढे में आके कमसम करवा में चले जाते हैं बोलते हैं। ऐसा ही है ना? हम लोग भी कभी अच्छा बुद्धि होता है, किसी गुरु के शरण में पहुंच जाते हैं, बुद्ध अमृतवाणी का पान करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगता है, फिर अवधुत आ जाता है, यार क्या करना फालतू में, वहां तो डर लगता है, जल्दी मरना है बोलता है, संसार दुखों का घर है बोलता है, ये है वो है। फिर मन में एक दूसरा विचार आएगा, उसी विचार से आपके अच्छे विचार को भंग कर देगा। फिर लामा होते हुए भी गृहस्थ में आया होता है, छसपा होते हुए भी फिर उल्टा सीधा काम करने में लग जाता है। तो ये ऐसा संसार में होता ही है बोलता है। क्या चीज है पता है? ये संसार एक नदी की तरह है। ये संसार एक नदी की तरह है। वो नदी जो है पूरा दुख का सागर है, और नदी के पार तो बहुत ज्यादा दुख है। नदी का एक परे एक किनारा है, नदी का एक और एक किनारा है। नदी के जो इस वाला किनारा है उसका नाम संसार है, उसका नाम खोरवा है। नदी का जो पार वाला किनारा है उसका नाम निर्वाण है, न्यंगदे है, संजेचा गोफंग है। जो नदी का पार जब पहुंच चुका होता है वो पूरा सुख का साधन वाला क्षेत्र है। वहां दुख कभी नहीं होता है, मरना नहीं होता है, बीमार होना नहीं होता है, बुढ़ापा होना नहीं होता है। पूरा खोरवा दुंगल से गैसों से पार हो करके वो मुक्ति का जगह नदी का पार वाला है। और खमसुम खोरवा दुंगल की गैसों का पार, वार वाला नदी के पार वाला वो संसार में है। संसार में क्या होता है पता है? ये संसार जो है ये लौकिक दुनिया है। यहाँ पर मोह माया होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर क्या होता है? आसक्ति होती है ना? और क्या कहते हैं, मैं मेरा की भावना होता है। और यहाँ पर मतलब कर्म और फल को इकट्ठा करके सुख दुख, जन्म जात मतलब जन्म जात और बुढ़ापा, बीमार होना, जो चाहिए नहीं मिलना, जो नहीं चाहिए वो मिलना, जिससे मिलना चाहता है वो उससे नहीं मिल पाना, जिससे नहीं मिलना चाहते उससे बार बार मिलना, रोना धोना, कुटना पिटना, ये सब है ना, संताप करना, चिंता, ये सब दुखों का घर है। उसको खोरवा बोलते हैं। वो जो है उस नदी का पार वाला जगह है, उसको लौकिक कहा जाता है। जो पार वाला जगह होता है उसको अलौकिक कहा जाता है।
उस अलौकिक जगह पर पहुंचने के लिए संगे चुम्बेदेस ने बुद्ध की अमृतवाणी दिया है कि मैं भी पहले नदी के इस पार था, मैंने प्रयत्न किया तो कोशिश किया, सत्य को ढूंढ निकाला और दुख क्या है पता लगा, उस दुख की जड़ को सुखाते हुए मैं नदी के पार चला गया हूं। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे जो कहे हुए बात है उसको सुन करके आप आ सकते हो। सुनने मात्र से नहीं आएगा, सुन करके सोचना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, करके कदम कदम मिलाते हुए आप लोग वहां आ सकते हो बोलते हैं। इसलिए कहते हैं इतना लाखों समझाने पर भी, अरबों बार समझाने पर भी संसार से पार जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। पार जाने के रास्ता में जाते जाते हुए बीच रास्ते से वापस आके दोबारा संसार में क्षमशी करने वाले बहुत हैं बोल रहे हैं। ये है ना जी, ऐसे ही है ना, तो ये जानना चाहिए। खुरवात गंगेश यदि वो ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर एक कथा से आप पता लगाओ, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आज क्योंकि लास्ट दिन है ना इस सेक्शन का, आज आखिरी दिन है, आधा महीना बीत चुका है, हम लोग ये प्रवचन करते हैं, आज आधा महीना ठीक होने को आ रहा है। तो यहाँ बुद्ध के समय में श्रावस्ती में हमेशा साल में 1-2 बार जागरण होता था। जागरण, उस समय जागरण का अर्थ क्या होता है पता था? जागरण का मतलब होता है रात को धर्म सभाएं बुलाई जाती थी, क्योंकि बुद्ध का शासन था, ये पॉलिटिकल शासन नहीं, धर्म का वातावरण था। अमृतवाणी पूरा भारतवर्ष में फैला हुआ था, बुद्ध जी स्वयं होते थे, तो श्रावस्ती जैसे क्षेत्र में रात को जागरण होता था। जागरण का मतलब क्या है? जो पहुंचे हुए जो डाचम्बा लोग होते थे, सिद्ध पुरुष लोग होते थे, जो विपश्यना में पक चुके लोग होते थे, गोम जमलेन थर छिन से करके जो अपने क्या कहते हैं मन की निर्मलता पर पहुंचे हुए जो केंद्रीय लोग होते थे, जो संघ होते थे, जो भिक्षु होते थे, गेलों होते थे, वो लोग बारी बारी से छस का वो करते थे, छस सुनिश्चित करते थे, धर्म का प्रवचन करते थे। वो सारी रात चलता था, सारी रात चलता था वो। फिर जो श्रद्धालु लोग, भक्तिगण, श्रोतागण सब आते थे, वहां सुनने के लिए सब आते थे, और रात भर धर्म के बारे में कोई क्या कहते हैं साधना कर रहे हैं, कोई घूम कर रहे हैं, कोई धर्म को अच्छी तरह सुन रहे हैं, ऐसा करके पूरा घूम करके पूरी रात भर जागृत रहते थे। जागृत अवस्था में, सजग अवस्था में, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ, सजगता और जागरूकता के साथ समता भाव को बनाए रखते हुए धर्म का श्रवण करते थे, और बुद्ध अमृतवाणी का पान करते हुए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे। उसे जागरण कहा करता था। वही जागरण का आजकल विकृत रूप हो गया, वो बिगड़ गया वो जागरण। अब हमारे यहाँ तो जागरण नाम की वो चीज ही खत्म हो गया, जब वो जागरण संगे चुम्बेदेस जी ने चलाया था। वो जागरण अब दशहरे का दिन, अब दुर्गा माता जी जागरण बोल के अब आएगा। कुछ क्या करते हैं लोग, रात को पूरा रात भर गाना बजाते, जोर का नाच रहा है, पिट रहा है, भूल गया दुर्गा माता वगैरह, पूरा रात खोल देगा, उनको थकावट ही नहीं होता है। ऐसा होता है ना, जागरण बोलता है, आज तो जागरण है बोलता है, दुर्गा माता जी का जागरण है ना, दशहरा में, ऐसा दशमी में जागरण करते हैं ना। जागरण का अर्थ यह नहीं हुआ करता था। ये जागरण शब्द भगवान बुद्ध के द्वारा क्या कहते हैं समृद्धि और संप्रजन से जागृत हो करके, स्वयं के मोह को पता लग करके, उससे नमतों को हटा करके, नींद से दूर होकर के, संगस का छोस का जिल्लप को स्वयं में लेकर के, यंगो करके अपने मन को सुधारना, उसे जागरण किया करते थे। ऐसा कार्यक्रम चलता था। उन दिनों में भी क्या हुआ करता था, ये जो है, जो क्यों जो होता है, दोष होता है, उन दिनों में भी करता था। अब जागरण एक दिन पहले अच्छा चलता था। एक दिन हुआ क्या, जागरण करता था बड़े बड़े डाचुब्बा लोग, सिद्ध पुरुष लोग, शारिपुत्र, महामुद्गलयान, आनंद, महाकश्यप, महाकत्यायना, सुभूति इत्यादि सब धर्म का प्रवचन करते हुए सब जागृत। धीरे धीरे आदमी लोग खिसक गए, एक खिसक रहा है, 2 खिसक रहा है, 3 खिसक रहा है। अब बनते लोग पूरा अपने उसमें प्रवचन कर रहे थे, सुबह तक पूरा खाली हो गया। 2-3 लोग भी और भी कुछ ऐसा ऐसा करके बैठे हुए थे, नहीं ढंग से नहीं सुन रहे थे, है ना, ढंग से नहीं सुन। इस पर फिर भगवान बुद्ध जी को जाकर के कहते हैं कि ये लोग देखिए, पहले तो अच्छा, अब तो वो हो गया, जागरण के नाम से कोई नहीं ध्यान से सुनता, कोई नहीं है। क्या कहते हैं, जो पके हुए साधक, जो टाचम्बा, जो अरहत लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, ये संसार है। संसार में जब मन का जो प्रकोप होता है, जो मन में जो दुष्बुद्धि आता है, वहां पर कभी ऐसा होता है, क्योंकि संसार एक नशा है। एक नशा वाला आदमी, शराब पीने वाला आदमी को हमेशा शराब पीता हो, नहीं पियो बोलो तो 2-3 दिन बहुत प्रवचन करने से नहीं पिएगा, तीसरा दिन से ज्यादा ही पीना शुरू कर देगा। ऐसा होता है, यह संसार का दुर्बुद्धि है।
मन बुद्धि है, सम ऐसा चंचल होता है, ऐसा होता है। तो इस संदर्भ को देखते हुए देखते हैं कि फारोल से चेबो नी मी नंदु न्यू, जब बाहर जाने वाला व्यक्ति जो है संघर्ष के काल में भी डिप फोशी करने वाला, छस का डिप लगने वाला, देखने में छस सुन रहा जैसा, करने में बहुत कम लोग उस समय भी हुआ करता था। तो इसलिए कहते हैं कि छस के रास्ते में जा करके संसार से पार जाने वाले लोग ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, बहुत कम है मतलब। लेकिन जो जाकर भी वापस आकर भी बिल्कुल नहीं जाने वाले लोगों की संख्या 90-95% से ऊपर होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है, खुद को कोशिश करके, खुद को प्रयत्न करके, बुरी संगति को छोड़ करके अपना विकास खुद ही करना चाहिए। एक बात बताता हूं, आजकल भी अगर सारा रात मैं प्रवचन करूंगा, बोलूंगा ना, आप लोग 1 घंटा तो बहुत अच्छे सुन रहे करेगा, तो 2 घंटे के बाद आप लोग खिसक जाएंगे, मैं प्रवचन करते रहूंगा, लेकिन आप लोग खिसक जाएंगे निश्चित रूप से, मुझे भी पता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि दूध का बरछत है ना, ये करने नहीं देता है। एक दूसरी तरफ दूध का बरछत कैसा चलता है ना, अब किन्नौर वगैरह में शादी होता है, मैं किन्नौर के होने के नाते किन्नौर की संस्कृति को जानता हूँ। पहले जमाने में अपना पुराना संस्कृति लेकर के पुराना गाना चलता था, पुराना बस्की बोलते थे उसको, जो निगाड़ा वगैरह शनाए वगैरह चला के उसमें पुराना गीत होता था। पुराना गीत के अंदर जो है बहुत अच्छा चीजें होता है, जैसे करोगे वैसा फल भोगोगे। फिर किसी खानदान जो उजड़ा होता है, उल्टा करेक्टर वाला, वो भी गीतों में आता है। एक आता है एक चीने चारा सो क्या क्या बोल के वगैरह, उसमें आप देखो स्टोरी होता है। और फिर क्या 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 कहीं बहुत बंडंग लानो, फिर उसमें फिर पता रहता है वो असरंग का ओम में जाते समय जो एमचुली बोटाओ बतारंग वगैरह सब वहां पर हिस्ट्री छुपा होता है ना, सब हिस्ट्री उसमें आता है, उसमें मजा भी आता है, कुछ दुख सुख का बात भी होता है, वो हकीकत में गाना का रंग होता है। और उसमें फिर बहुत रुचि लेके पढ़ते थे, वो नाचते थे, हम भी नाचते थे, तो छोटे बच्चे होते थे, बड़ा शौकी था, अच्छा लगता था। आजकल फिर एक डीजे निकला हुआ ना, रात भर पागल की तरह कूदेगा जैसा कि सही में जागरण चल रहा हो, वो सोने नहीं देता किसी को। अब गाली मारे हुए तो क्या सुनो, वो तो बज रहा है, वहां खुद का कान फट रहा है, दूसरों का भी कान फाट रहा है, सब कुछ कर रहा है। मुरंग में बजता है तो जंगी हिलता है, ऐसा जैसा भूकंप मारा है। फिर लोग मस्त है, उसमें वाला मजा पता है ना, दूध का बरछत है ना, तो कमसुम गुरुओं में खोरशे करने वाले को ज्यादा मजा आता है। अब उस बीच में जाऊंगा, यार ये क्या बजा रहे हो यार, सब मेरे को मारेगा पीटेगा, वो तो जाना ही नहीं चाहिए। वो दूध का बरछत चढ़ा होता है ना, फिर ऐसा डीजे चलाएगा तो सारा रात थकता ही नहीं है, ये सब मैं मर जाऊं नाचना नहीं छोड़ूंगा जैसा प्रण करके रहता है। और संगे चुमदेंदे मैं मर जाऊंगा जब तक सत्य की खोज नहीं होता है लोक कल्याण के लिए, तब तक मैं गुम करूंगा बोलते हैं। अब संसार के लोग मेरा लीवर सड़े तो सड़, किडनी सड़े तो सड़, लेकिन मैं शराब छोड़ने वाला नहीं हूं बोलता है। बाद में खुद किसका नुकसान होता है, खुद का नुकसान होता है, समझ गया ना, इसे ये समझो है ना, इसमें बहुत सच्चाई है, ज्यादा विस्तार में मैं नहीं बता सकते हैं। जागरण का अर्थ आप समझ गए ना, अपने जागृत होकर के अपने मन के विकारों को नष्ट करना। मंदिर में जाना ठीक है, जाओ जिसके मंदिर में जाओ, दुर्गा माई के मंदिर में जाओ, चिंतपूर्णी माई के शरण में जाओ, नैना देवी जाओ, जहाँ है, लेकिन यार उस वहां जा करके आपको कितना फायदा होता है, आप कितना सुधर गए हो उतना कभी समझा आपने? उल्टा जा करके क्या है, हम तो वहाँ माता के वहाँ कितना शक्ति है पता है, देखो यहाँ टीका लगाया हूँ, ये चुन्नी दिया है, जब से ये आया घर में बरकत मिल रहा है। क्या बरकत? कुछ नहीं मिल रहा होता है, अपने मन का एक वो बना करके ना ऐसा है समझ के बैठता है। जब अनहोनी घटता है ना, वो मैंने तो गलती की यार, मंदिर में जाकर के नहीं जाना चाहिए, शायद वो हो सकता है, बल्कि दूसरा फिर सोचेगा मन में, लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं होता है, वो अपना पूरा कर्म का फल आ रहा होता है। फिर यहाँ थोपते हैं, हम लोग थोपते हैं, सम का नमतों से उल्टा सीधा सोचते हैं, वो सम का बात है, समझ गया ना। समझे चुमदेंदे जैसे गुरु कहाँ हुआ यार, जगत गुरु, जगत आराध्य, ज्ञान का सागर, करुणा की मूर्ति बुद्ध जैसा कोई है तो कोई बतला नहीं सकता। यहाँ कोई सनातन धर्म वाले, वैदिक धर्म वाले आचार्य जी होंगे तो हम उनके साथ बहस करेंगे तो मुझे पता है कि उनका मुंह बंद हो जाएगा। वहां राम को लाएंगे तो राम जी ने तो युद्ध किया है, बुद्ध ने तो युद्ध नहीं किया है, युद्ध करेंगे तो खून बहाएंगे। कृष्ण जी को लाएंगे, कृष्ण जी ने तो महाभारत कराया, सबको मरवा दिया वहां, फिर वहां भी बुद्ध ने तो कुछ नहीं किया, वहां भी हार जाएगा। अब शिव जी को लाएंगे, फिर उनका तो तीसरा नेत्र खुल करके वहां सबको भस्म करने वाले, इतना गुस्से वाले हैं। तो बुद्ध जी तो कहाँ अपना नेत्र खोलते हैं तो सबको अमृत की वर्षा दे करके सबको शीतल बनाने वाला मैच ही नहीं होता है ना। हम उनकी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन पुराने की कथा को ढूंढ करके देखिए, संघर्ष का नमतर के साथ मैच ही नहीं होता है। दूसरी चीज है संघर्ष,
अब ये समझना चाहिए ना, हम लोग कम से कम नंबा संगेस्पा होते हुए हम थोड़ी थोप सकते हैं दूसरे को। संस्कृति संस्कृति है, परंपरा परंपरा है, किसी भी परंपरा को गाली देने का किसी का हक नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको तो होश आवास होना चाहिए ना। पहले से संघर्ष के शरण में होते हुए कहां भटक रहे हो तो जानो। अगर ऐसा होता तो जापान फिर बुद्ध को मानते हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां पर पार्लियामेंट में लोकसभा और क्या कहते हैं राज्यसभा का वहां मीटिंग होता है। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी का प्रार्थना करेंगे, फिर सब लोग भगवान बुद्ध जी के प्रति अपना क्या कहते हैं, इस संसद में जो भी हो सबसे पहले जापान के कल्याण के लिए हो और संसार की भलाई के लिए हो करके सब मंत्री लोग प्रतिज्ञा करते हैं। फिर टेबल के ऊपर लकड़ी का हथौड़ा तक 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 करता है, फिर संसद शुरू हो जाता है। जापान सुना कभी आप लोग ने? मैं ऐसा लामा थोड़ी हूँ, एड़े गेड़े तो मैं हूं नहीं है। मैं तो पढ़ा हुआ ना, मैंने पीएचडी किया ना, यूनिवर्सिटी क्रॉस करके गया हुआ लामा हूं ना, मुझे पता है ना। मैं सिर्फ धार्मिक अध्ययन ही नहीं करता हूं, लेकिन सब अध्ययन करता हूं। क्योंकि रिक्पे नेंगा दाला खेपरा माजे ना फाचो की जंग थमची खेनी थोड़ी जरूर बोलते हैं। रिक्पे नेंगा को खैसवा होना चाहिए ना, जो भी ज्ञान हो सब सीखना चाहिए ना, तब जाकर तो आप बोल भी पाएंगे ना। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं, तो क्या बोलोगे, है ना जी। तो मैं खुद जापान गया हूँ, फिर मैं अप्रैल में जापान जाना है मुझे। क्यों? वहाँ एक छोटो खेल मेरा खेलो, वहां जाके फिर कॉमनवेल्थ करके फिर टोक्यो में कुछ कुछ दिखाऊंगा बोल रहे हैं। वहां संघर्ष का रिंग से लेके है, फिर अप्रैल में मैं जाने वाला हूँ। समझ गया ना? कहने का मतलब यह है कि हमको मन को जागृत करना चाहिए, वे बहुत जरूरी है ना। ये के बाद गांगशी यांदा सुंबा ही छेला छुची जेसु जुक छेवे युलसा ढोका वे फरोल चेवो देनम ढो बोलते हैं। गांगशी यांदा सुंबा ही छेला छुची जेसु जुक, जो व्यक्ति सम्यक वचनों का अनुसरण करते हैं, ये सम्यक वचन है ना, इसमें बहुत बड़ा दम है। यंग दागबे nga बोलते हैं, यंग दागबे nga। गांगशी यांदा सुंबाई, यांदा सुंबा कौन है? तेजिन शुभटा जुम्बा यांदा ब्रतुबे संगी चुमदेंदे, संगे चुमदेंदे यांदा सुंशे करेंगे ना। सम्यक जो आपके भलाई के लिए, आपके फायदा के लिए, वही संगे सुंशे करेंगे ना। उनको कुछ चाहिए तो है नहीं है, वो तो लोग भलाई के लिए बात करेंगे। गांगशी यांदा सुंबाई छुला छुची जेसु जुक, जो सम्यक वाणी का अनुसरण करते हुए, छस अमृत वाणी का अनुसरण करते हुए धर्म का जो अनुसरण करता है, जो जन धर्म का अनुयायी बनता है, जो धर्म के पीछे चलता है, छिवी युलसा डो का वे फरो चे वो देनम ढो बोलते हैं। वे जो है इस तरह से जो साधक होता है, जिसने अमृत का पान किया होता है, किसी अमृत वाणी साधु संत बुद्ध जैसे संगीत से सुना होता है, वे दुष्कर मृत्यु संग्राम में भी नहीं डरते हैं, लेकिन उसको भी पार करके चलते हैं। उनको मरने का डर नहीं लेता है, मरने से भी दूर हट करके उनका चित्त जो है मरणावस्था से भी ऊपर हो जाता है, पार कर जाते हैं। छीवी युलसा डोकावे, जहां पर मृत्यु लोक में हमें जाना बहुत कठिन होता है, हम दुख झेलते हैं, जहां पर हमको बहुत सहन करना पड़ता है, उनको सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने निर्मल चित्त के द्वारा उस मरने की अवस्था में भी उसको भी पार करके सुख की ओर चले जाते हैं, बोल रहे हैं। संसार चक्कर से पार हो जाता है। फरोल चे वो देनम ढो से, फरोल मतलब वो नदी का पार, नदी तो खोरवा का ज्ञासो है ना, उसके पार संसार चक्कर से दूर होकर चलते हैं, बोलते। कौन? जो अमृत वाणी को पान करता है, वो अमृत जो आपके अंदर विषैले विचार को धो करके मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, दयालु बनाता है, करुणामय बनाता है, जिसमें मानवता को जागृत किया जाता है, समता का भाव रखते हुए सबके ऊपर एक नजरिए के साथ बर्ताव करने वाला व्यवहार बना देता है। वो साधना, वो साधना भगवान बुद्ध का साधना, परियत्ति पटिपत्ति पटिवेदन, धर्म के शुद्ध ज्ञान, धर्म का चिंतन ज्ञान और धर्म का प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा वो मृत्यु से भी पार होकर के पूरा खरवा दुंगल जी फारल दो थुगे रहे सुनिए तो संगेस के, है ना। ऐसा है कह रहे। सम्यक वचन ये क्या है? सम्यक वचन क्या है? असली वचन, सम्यक वचन, ठीक वचन नहीं, सम्यक वचन जो यंग तक पे ना से रे, यंग तक पे छोस बोलने वाला क्या है? असली छोस बोलने वाला क्या है? यंग तक पे छोस क्या है पता है? संगेस ने क्या खरवा दुंगल जी क्या सो हिन्नो बोला, यह संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है। हर एक क्षण में हम लोग परिवर्तन हो रहे हैं, हमको होश हवास नहीं होता है कि हम एक ही हैं, समझ के बैठे। गलत फहमी है बोला, संगीत ने खुद जान लिया। एक एक क्षण में हम लोग गुजर रहे हैं, एक
चुटकी बजा दिया, इसमें 64 सेकंड से ज्यादा चला गया। 64 सेकंड हमारा जिंदगी खत्म हो चुका है, लेकिन हम सोचते हैं यार वही हूं, पर कल वो था वही हूं। कल और आज के बीच में हमारे शरीर से कितना सेल्स आगा आया होगा, बुलबुले की तरह, कितना जीरो लगा होगा हमको पता ही नहीं। मतलब अरबों किस्म का कोशिकाएं हमारे शरीर से पैदा हो गया और उतना ही खत्म हो गया कल से आज तक, हमको पता ही नहीं। हम सोच रहे हैं तो हम तो ये करेंगे जी, वो करेंगे जी, धर्म वगैरह तो बुढ़ापे में करने की चीज है जी, अभी करना थे, सोए रहते हैं, एक दिन जब आ जाएगा ना फिर खत्म। लेकिन हम लोग करते क्या है, हमारे अंदर राग पैदा करता है, चाहिए चाहिए चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ होते हुए भी चाहिए, खाना है, कपड़ा है, मकान है, परिवार है, सब कुछ है, और भी चाहिए चाहिए। इसलिए एक अंग्रेज ने कहा है ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज एम्प्टी, बोलता है हमेशा आदमी का मन खाली है, होते हुए भी खाली जैसा, और चाहिए 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 चाहिए, उल्टा दिशा से। क्या चाहिए, सब कुछ है ना, उसको उसके ऊपर बर्ताव करो ना। हमेशा अपने मन को एक जगह रख करके अभी जीना सीखो ना। अभी कोई नहीं जीना सीखेगा, या तो परसों पहले क्या हो गया उसको बोलते रहेगा, या तो कल क्या करूंगा उसको योजना करते रहेगा। अभी कोई नहीं जीता है, संघर्ष ने अभी जीना सीखा है। अभी आप लोग धर्म का अमृत पान कर रहे हो ना, ये जी रहे हो, सुन रहे हो ना। कब सुन रहे हो, अभी सुन रहे, अभी जा रहा है ना, मन में कुछ पता लग रहा है ना, इससे फायदा है कि नहीं है। आप लोग अपना परीक्षण खुद करो, समझ गया ना। तो यंग तक पे गा बोलने वाला ऐसा है, जो यंग तक पे गा को, अच्छा पुराने समय में जब संगे चुमनिंदेश थे तो संगे चुमनिंदे यंग तक पे गा जो शुद्ध वचन बोले, जो हकीकत, जो रित है, जो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, सच है, असली है, सनातन है। बुद्ध ने कोई धर्म बनाया यार, बुद्ध कोई धर्म नहीं बनाते हैं। कोई भी साधु संत महान बुद्ध जैसे गुरु धर्म को बनाया नहीं जाता है। धर्म पहले से कुदरत का कानून है, वो हमेशा रहने वाला चीज है, तो उसको कोई बनाना होता है, उसको तो समझना पड़ता है। समझ करके उसको समझ लोगे तो अरे ये तो ये है बोल के समझोगे ना, फिर आप भी उस रास्ते पर चलना सीखोगे। धर्म को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, धर्म को बनाया नहीं जाता है। संघर्ष ने धर्म को नहीं बनाया, क्योंकि धर्म संप्रदाय है ही नहीं है। धर्म जो है संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय तो सीमित है, धर्म तो असीमित है। संप्रदाय तो लौकिक है, धर्म तो अलौकिक है। गलत चीज है, हमको धर्म समझ में नहीं है। धर्म क्या होता है, सेम की ngô tangma di chui no, सेम की ngô tangma yorwa सेम की ना, सेम ने ला जिंजे योनंग chui ही, सेम ने ला शेदंग योनंग chui माइन, सीधा सीधा है। समझे, सेम ने ला सरना में ना chui ही, सेम ने ला सरना योनंग दीपा ही। मन में कंजूसी है तो पाप है, मन में क्या जेनरसिटी है, दान देने की क्षमता है, कुछ ऐसी मन वाला है, तो धर्म में सब मन है ना। तो इस संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन की निर्मलता और पवित्रता ही धर्म है। और धीरे इस जिसने ये कहा है वो सम्यक वाणी है। अब कहीं ने कह दिया कि वेद को पढ़ना चाहिए जी, वेद नहीं पढ़ोगे तो आप स्वर्ग नहीं मिलेगा जी, यहाँ तो बरसा एक नारियल और एक चुन्नी डालना पड़ेगा जी माता के पास, ये डालोगे तभी आपका कल्याण हो जाएगा जी। बेचारा डर जाता है, लोग खरीदता है चुन्नी डाल के, नारियल डाल के, वो इतना सा नारियल का भूखा थोड़ी है हो जाओ माता जी बेटे, वो तो मन गढ़ंत है, आपने बनाया हुआ है। वो दूसरे को पैसा चाहिए होता है, व्यवसाय चलाना होता है, ये है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। मेरे ख्याल से निंदा नहीं करते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं ना, तो ये समझना चाहिए। नपो छुन्नी नंपंग ने, अब यहाँ से 3 श्लोक होगा। ये संगे चुमनिंदे ने जो है अपने शिष्यों को बहुत समझाते हुए क्या है कि इन 3 चीजों का हमेशा याद करना, इसके साथ ये लहू खत्म हो जाता है। 3 गाथा जो है जेतावन में भिक्षुओं को समझाते हुए क्या कहा, नपे छुन्नी नंपंग ने खेपे करपो गोम्बरा जास छिमने छिम्मे वेम्पानी गंगू गावा कावरा सोंग बोलते हैं। कहते हैं कि नकपे छुनी नंपंगने से पाप कर्मों का, नकपो छु मतलब काला धर्म। काला धर्म थोड़ी होता है, ये तो बताने के बाद पाप को काला धर्म बोलते हैं। लगता धर्म जैसा है लेकिन काला है, मन में विचार गलत है, वो है, उसको नकपे छु बोलते हैं। नकपे छु का मतलब आप पाप से समझिए, पाप कर्मों को छोड़कर जो विद्वान होता है, पंडित होता है, ये खसपा का ले हुए ना, जो विद्वान होता है, साधु संत होता है, कैसा है उसको समझाने के लिए। पाप के कर्मों को छोड़कर जो पंडित लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, गुमशेन लोग होते हैं, खेपे करपो गंबरा जास, वो खसपा जो है विद्वान जो होता है, करपो गंबरा जास, सफेद धर्म का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं,
उसको सुनते हैं। सफेद धर्म क्या है? पुण्य है, पुण्य। छस, पाप मत करो, कान से सुन लिया, मन में विचारा, शरीर से नहीं किया और वाणी से भी नहीं किया तो पुण्य हो जाता है, सोनम हो जाता है। पुण्य का मतलब सोनम हो जाता है। सोनम वो चीज होता है जिसको करने से उसका फल निश्चित रूप से अच्छा ही मिलता है, उसको सोनम कहते हैं। छिमने छिमने वेंपानी गांधो गावा कवरा सोंसो, वो जब ज्यादा ही पक जाता है, इस तरह से विद्वान जो है ज्यादा ही पक जाता है तो संसार के असारता के बारे में पता लगता है। संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है, कोई भी एक तरह नहीं रहता है। बदले हुए चीज को देख कर के हम लोग नहीं बदलेगा समझ करके उसको पकड़ के बैठेंगे तो हम लोग मूर्ख हैं, क्योंकि बदलने वाला को नहीं बदलने वाला समझ के बैठा है। तो संगस का छस का जमलिन करेंगे तो बदलने वाले को बदलने वाले के रूप में आप जान जाओगे। जब जानोगे तो उतना आसक्ति मन में नहीं रहेगा, व्यवहार तक रहेगा, उससे आप तर जाएंगे। तो ऐसा करके जब पक जाते हैं तो छिमने छिमने वेंपरनी, बाद में जो है पूरा अपने घर गृहस्थ परिवार जो भी है सबसे आसक्ति को हटा करके गंगो गावा कावरा सोंग, जहां पर उन्हें एकांतवास अच्छा लगता हो उस एकांतवास में जा करके तप करते हैं। अपने क्या कहते हैं, मन को सुधारने के लिए विपश्यना करते हैं। यथाभूत जो दर्शन होता है, असलियत जो होता है, अनित्य को अनित्य समझता है क्या कहते हैं, दुख को दुख समझता है और निर्वाण को निर्वाण समझता है। इसीलिए संगस ने भी कहा है ना, जब हम लोग गोम जमलिन करते हैं तो संगस ने बताया पहले तो सांस के जरिए, फिर धीरे धीरे सांस को आगे ऊपर हटा के शरीर की ओर नजर मारेगा। शरीर क्या है पता लग जाएगा, ये शरीर तो पूरा पानी का बुलबुले है, पता लग जाएगा। पता लग जाएगा तो इस तरह के पानी की बुलबुले की तरह मिटने वाला शरीर को हम शरीर है समझ के पकड़ेगा तो दुख तो होगा ही, क्योंकि खत्म होने वाला को हम नहीं खत्म होने वाला समझ करके पकड़ के रखता है। जब खत्म होगा तो दुख पहले से पानी की बुलबुले की तरह नष्ट होने वाला हो तो उतना दुख नहीं होता है, जिम्बा से अलग हो जाता है, फिर स्वयं मुक्ति की ओर जाता है। जब क्या कहते हैं, शरब के मिक्स से ज्ञान की आंख से जब उसको देख लेते हैं तो फिर वो उसको पता लगता है कि यह दुख का जड़ है। फिर दुख होगा ही नहीं। जब दुख नहीं होता तो उसको क्या होगा, निर्वाण के रास्ता पता लग जाएगा। और उसको संगस में विशुद्धि मार्ग का है, नमदक लम बोलते हैं। दुजे थमजे मिता चेस कांशिक शेरा चेथोंवा देनी दुंगल ले डोलवे दीनी नमदक लम हिनो से संगे चंदे ने ऐसा बताया। उसको पाली में क्या कहा था, सब्बे संखारा अनिचाति यदा पन्याय पश्यति, जब प्रज्ञा से देता है, अथ निबिबंधति दुखे, वो दुख से पार हो जाता है। एस मग्गो विशुद्धिया, ये विशुद्धि मार्ग है। ऐसा है। दूजे थमजे मिता चे, दूजे थमजे मिता चे, दूजे मतलब संस्कार। सब्बे संखारा अनिच्चाति बोलते हैं। जब सब कुछ बदलने वाला है संस्कार जब पता लगता है, यदा पन्याय पश्यति शिरप चीनी नम थोंगवा, शिरप से जब दिखाई देता है तो दुंगल थमची ले डोलवे एस निब्बी बंधत्ती दुखे ने डोलवे दीनी नमदक लम्बिनो एस मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि नमदा को बोलते हैं, मग्गो मार्ग को बोलते हैं। तो ये विपश्यना है। आपको सुना, ये मैं बर्मा में हम लोग गा रहे थे, बहुत 700 बनते लोग गा रहा तो तरंग आ जाता है। सभ्य संखारा निच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिबंधत्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। इसी तरह ही जब सब मितकपा है उसको तकपा करके पकड़ोगे तो दुख आ जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि जितना भी दम में है, जितना भी चीजें हैं, अपना शरीर है, बाहर का रुपया पैसा मकान है, ये सब दुख देने वाला बोलता है। जब पता लग जाएगा उसको जिम्बा करेगा तो दुख देना है, जिम्बा नहीं करेगा तो दुख नहीं देगा। जितना है उतना में काफी है, सब कुछ है, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये शब्द ही गलत है। क्या ऊपर वाला, क्या भगवान, मैंने मना किया ना, अपने कर्म से आया है, जितना वो ठीक है, इतना से हम संतुष्टि है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए बोलता है, क्यों? वहीं से दुख पैदा होता है। जब उस दुख को जब शरफ से पता लगेगा, अपने शरफ मतलब गम जमलिंग करके अंदर से पता लगेगा तो वो दुख से दूर हो जाता है। दीनी नमदक लम ही नो बोलते हैं। ये नम्र दकबा का लम है,
नम्रता क्या है? संगीत का गोफंग है, वहां पहुंचने का लम्ब है बोलते हैं। इसी संदर्भ में उसी सूत्र में इस दंपत में आएगा 20वां लेव का 6, 7, 8 जो है इसका निंग है। तो वहां पर मैं पहले से बता रहा हूं। तो संगीत कहते हैं सब्बे धम्मा दुक्खाति यदा पञ्जाय पश्यति अथ निबन्धति दुखे एस्मग्गो विशुद्धिया। क्या है? 추남 탐제 둥얼제 강식 시럽지 통와 대니 둥얼 남래 덜 대니 남닥 लामी नो। ये है चश्मे, ये विशुद्धि। उसी तरह बाद में बताएगा मैं मेरा। हम लोग बोलते हैं संसार में ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बोलते हैं। मैं मेरा कब तक बोलते हैं हम लोग? जब तक हम नहीं मरे तब तक मैं मेरा है। जब तक हम ना मरे तब तक मैं मेरा है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा माला, मेरा शंथक, मेरा zen, मेरा भाई, मेरा गुरु बोलेंगे। मैं खेम्पो, मैं छोंबा, मैं एसडीओ, मैं आईपीएस, मैं डीसी, मैं मैडम, मैं ये हूं, मैं ये हूं, बोलेगा। क्यों नहीं बोलना है? बोलना है ना। मैं मेरा बोलना गलत नहीं है। मैं मेरा को पकड़ करके कभी भी नहीं मरूंगा सोचने वाला वो गलत है बोल रहा है। ये भी जानना चाहिए ना। तो मैं मेरा बोलता है ना। मैं मेरा होगा तो कोई नित्य चीज। फिर आत्म बोलने वाला मैं हूं, मैं बोले क्या है? कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में बुद्ध जी कहते हैं गोमजमलेन करने वाला आदमी को जब पता लगता है, अपना अंदर की अनुभूति से पता लगता है, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पञ्जाय पश्यति अथ निबन्धति दुखे एस्मग्गो विशुद्धिया। बोलते हैं छुनम थमजे दाग में चे। मैं बोलने वाला चीज कुछ भी नहीं है बोलता है। छुनम थमजे दाग में चे 강식 시럽 진이 찌통과 देनी दुंगल नमले ढोल देनी नमदा खाई नो बोलते हैं। तब क्या है? 3 चीज है ना संगीत में। पहले मितकवा है, जानना चाहिए। ऐसा मुंह से बोल बोल के तो पता नहीं लगेगा। बम लगाना पड़ेगा ना। शरीर को देखना पड़ेगा मितकवा है कि नहीं है। मन को देखना पड़ेगा मितकवा, पता लग जाएगा तो फिर दुख से हटोगे ना। ये तो दुख है, नहीं को है करेगा तो दुख है ना। जब खत्म हो जाए, जब मैं बोल रहा हूं, मैं कहाँ है ढूंढो, तो सिर में मैं है कि कान में है कि क्या कहते हैं अपना नींद में है कि चिंबा में, कहाँ है? मैं नाम की चीज है ही नहीं है। लेकिन संसार में मैं मेरा बोलना पड़ता है। मैं मेरा कैसा है? मांगो कथा आंगदंग आंगू लम्बिक दो मांगो कथा, किंदंग किनु लम्बिक दो मांगो कथा, नादंग नाइर ज्यादे मिलमता हुई यांग वाला मैं। पता है ना। तो इसीलिए मैं कभी कोई पहले कहता था ना, संसार के लोग झगड़े करते हैं, मेरा है, तुम्हारा है, मेरा मेरा, झगड़े करते हैं। फिर इसलिए मैं कभी कभी गाता हूँ कि जगत में बोलता है ना कि क्या बोलता है, जैसा कि कभी भी नहीं मरूंगा, जैसा मैं मेरा मेरा मेरा। ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और मेरा है। सुनो इसको, गाना नहीं गा रहा हूँ, इसका अर्थ बता रहा हूँ। ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और मेरा है। जब इस दुनिया से चले जाओगे, ना तेरा है ना मेरा है। क्या है बताओ? जब मर जाएगा तो क्या रहे? तुम्हारा है कुछ, आपका है कुछ, मैं कुछ है नहीं है ना। इसको समझो, इसको गाना मत समझो ना। इस मैंने संगे चुमदे देश का अमृत को मिला करके गा दिया आपको। किसी को यह भी पसंद होता है, तब समझोगे आप लोग। समझ गए ना? ऐसा समझो, फिर काम हो गया मेरा। अब मैं आगे चलता हूं। मिला रेपा गाना गा करके लोगों को छत सुनाते थे ना। वो गाना थोड़ी था, वो तो मिले गुर था, है ना। वो तो मिला रेपा का गुर था। चियांग में परा दोपंग थे देनी मोंगा दोपरा जा बोलते हैं। चियांग में परा दोपंग थे देनी मोंबरा दोपरा जा रंगी सेमजी न्योमोंग ना खेपे योंसु दुलवरा जा बोलते हैं। कितना है वो? ऐसा अमृत वाणी। जब इसका भाव को समझे ना, धन्य हो उस गुरु के। कौन? तथागत संगे शक्या चुमदिंदे, शक्य मुनि चुमदिंदे। चियांग में परा दोपंग थे, जो साधक लोग होता है, विपक्षी लोग होता है, उनको चाहिए कि सभी काम भोगों को छोड़ देना चाहिए। असंभव है ऐसा सोचेंगे हम लोग। असंभव नहीं है, कठिन है, लेकिन संभव है,
ऐसा बोला थे। संभव होने वाला मिलारेपा जी चले गए, गोयनका जी गुरु जी वो भी आरत थे, वो भी मुक्त को प्राप्त करके। उसी तरह तिलोपा, नारोपा, लवापा, चर्यापा, कितना विद्वान बुद्धि थे, कितना लोग है ना ऐसे तर के चले गए हैं। इसलिए कहते हैं जो जो साधक होता है, विपश्ची साधक होता है, गोमछंद होता है, उनको चाहिए कि सभी काम भोग को छोड़ करके चले जाएं। और विद्वान आदमी हम आप जैसे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी ये बाक्षक जो है बीज को रखना चाहिए। एकांत में बोलते हैं रंगी सेमनी न्योमोंग नम खेपे योंसो दुर्व्रजा। फिर कहते हैं कि एकांत में जाकर के जो है अपने चित्त मल को, अपने मन के अंदर जो दोछा छेदन के मुख्य नजर है उसको शुद्ध करें, उसको शुद्ध करके उसको दमन करें। पता है सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोत्पन्नं एतं बुधानुशासनं। संगे चुमनेंदे निंजे का ज्ञातो है ना, ज्ञान का तेर, हिशे की तेर, निंजे की ज्ञातो। एक बार न्यूयॉर्क में घूमते हुए चलते हैं तो एक माता जी एक लाठी का सहारा लेते हुए संगेश के सामने पहुंच जाते हैं। संगेश के सामने पहुंच जाते हैं तो माता जी संगेश का दर्शन होकर के बहुत खुश होगी। वो संगेश चुमने जैसे हम लोग क्या सोचे संगे जैसा। फिर संगेश को शिशी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माता जी संगेश के प्रार्थना करते हैं कि बुद्ध संगेश मैं आपके शरण में पहुंच गया, मैं धन्य हो गया। फिर भी मैं आपके मुख मंडल से छो सुनना चाहता हूं, कृपा करके। मैं तो बुढ़ा हूं, 80 पार कर हो चुका हूं, अब जाने का समय आ गया, आपका दर्शन हुआ तो कृपा करके मुझे छोस दें, क्योंकि छोस का नमलन किए बगैर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा, छोस दें। संगे चुमदेश माता के क्या कहते हैं स्वयं को देखते हैं तो माता के अंदर पूरा शुद्ध मन था, पवित्र मन था। तक जिंदगी ज्यादा नहीं थी तो ज्यादा बोले तो समझने वाला नहीं थे। फिर संगेश ने बोला माते सुन, मैं तुम्हें धर्म दे रहा हूं, उसको बस सुन, तू अपने निर्मल चित्त से तेरा कल्याण हो जाएगा। निर्मल चित्त से सुन, ऐसा नहीं कि तुम्हारे को मैं कल्याण कर दूंगा तथास्तु बोलते ना, वो नहीं, निर्मल चित्त से सुन, इसमें दम है। सिम संगोचने देपाचने सब जैसा साफ मन रखे हो वैसा सुन, मैं तुझे धर्म दे रहा हूं माते, तू सुन बोले। माता जी को ऐसे बोली। फिर माता जी पूरा ध्यान लगा के सुनते हैं। उस समय संगेश बोलते हैं सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोत्पन्नं एतं बुधानुशासनं। बोलते हैं इचिरे दिक्पाची अमा दिक्पाची अंगजाजिंग केवा फुंसुम छोपराचे रंगी सेमनी यंसो दुल धीनी संगे तेंबा ही बोल के अमा को बताया। अमा को पता लग गया पहले से, अमा वहीं मुक्त हो जाती है। संगेश का चिन्ह देखो, समझ गया ना। तो ऐसा होता है। तो रंगी सेमनी न्योमोंग नम खेपे योंसो दुलवरा जा बोलता है अपने स्वयं के अंदर जो अच्छा विद्वान होता है, अच्छी बुद्धिमान होता है, अच्छा ज्ञानी होता है, अपने मन की ओर ध्यान देके मन के अंदर गड़बड़ी क्या है, क्या गलत विचार है, उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। बोलते बाहर नहीं करेगा। बाहर क्या, बाहर से आप आपके मन को कैसे शुद्ध करोगे? अच्छा खाना खाने से मन शुद्ध होता है, अच्छे घर में बैठने से मन शुद्ध होता है, किसी का प्रवचन यहाँ से सुन करके यहाँ से छोड़ देने से मन शुद्ध होता है? उसको तो लेना पड़ता है, मन में देखना पड़ता है क्या दोष है क्या क्यों नहीं है, उसको धीरे धीरे हटा करके तेनी सैमसंग में छाते हो रहे थे ना अमा मंगो दूता तांगरंसो यंग फरवरी लजे और हुआ ये चने जो बोल रहे हैं ना, मन में ध्यान देना। कोरा करते समय मन कैसा है ध्यान दो। मन में आप मने पढ़ रहा हो तो पब्बा चेहरे से क्या है, सेम का वो निंजे है। मन में निंजे हो करके ओम मने पे में हूं पढ़ोगे तो वही चेहरे से का दर्शन है, वही समझन थमसे को फेंटो हो जाता है। समझ गया ना। जो भी हो मन को नहीं भटका करके रंगी समनी योंसो तो देनी समझे तेंपाही से पे गल चंपो इन समझी की छुई की नींद दे रहे छुई की दे रहे सार यही है, अमृत यही है। कुल मिला करके मन के ऊपर आ जाता है। ये सब मन को समझाने का तरीका है। कितना पढ़ा मैंने अभी तक, है ना। अब ये क्या कहते हैं, ये छठा है वो समाप्त होने जा रहा है। तो लास्ट वाला कंगे जांचो यांला नम यांदा सिम जे लेपरा गम लेंबा नम ले छचुंग सिंह नेवरा लेला मिगाबे जगजे नंगवा तेंबा दे चिते योसो न्यांगेन दा बोलते हैं। गंगे जांचो यांला नम, जो व्यक्ति छस को सुनता है, न्यामलेन करता है और जंगचू का यांला
7 तरह का होता है। यंगदा सेमजी लेपराकोन, उसको अच्छी तरह से गम लगा के उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है। वो 7 तरह का क्या है, जंचू यल्ला दिन बोलते हैं, यांग तक बे टेम्बा बोलते हैं। जो कुछ भी हम लोग धर्म सुना है उसको नहीं भूल करके टेम्बा के अंदर अच्छा रखना चाहिए। जितना सुना उतना शुद्ध रूप से रखना चाहिए, उसमें विकृति नहीं होना चाहिए, अपने ओर से नहीं जोड़ना चाहिए। जो संगेश ने क्या कहा, पाप माचे कहवाचे, अब अभी तक मैंने कितना समझा, उसमें से जो जो समझा अच्छी तरह समझ करके उसको टेम्बा रखना चाहिए, यांग तक बे टेम्बा। उसके बाद यांग तक बे शराब, शराब बोल के जो आपने जो टेम्बा में रखा है वो है वैसा है कि नहीं है बोल के अच्छी तरह से तकचित करके उसकी ओर ध्यान लगा के फिर दोबारा उसका तकचित करना चाहिए। यांग तक बे चुंडुई होता है, उसको सम्यक वीर्य बोलते हैं। कोशिश करते समय भी, छस का कोशिश करते समय भी स्वयं के अंदर शुद्ध भाव होना चाहिए, स्वयं के अंदर नम तो नहीं होना चाहिए। ऐसा करके कोशिश करना चाहिए। कब्डो पढ़ रहा है तो कब्डो पढ़ रहा है, दुर्जी चुपा पढ़ रहा है तो दुर्जी चुपा पढ़ रहा है, घुम लगा रहा है तो घुम लगा रहा है, खाना बना रहा है तो खाना बनाते हुए समय भी अच्छा कोशिश करके जो मेरे खाना को खाए उसको स्वाद मिले टाइप का ऐसा भावना रखना चाहिए होता है। बहुत कुछ सीखने का है, हर किसी चीज में सीखने का है। तो इस तरह का उसको यंगदाक बेचोंडुई बोलते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक प्रज्ञा, सम्यक वीर्य। एक सम्यक रति होता है। रति क्या होता है, जब हम लोग घूम जमलेन करते हैं, कभी कभी कोरा लगाते हैं, छक करते हैं, एकदम स्वयं के अंदर बहुत झिलक जैसा आएगा, शरीर में बहुत एक रति आ जाएगी, बहुत एक पुल्लित रोमांच आ जाएगा, है ना, सभी आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। अच्छा, उस समय उसको पकड़ना नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको सिर्फ समझना है, आ गया देखो झिलक इतना ही है बोल के। तो रोता हूँ तो भारी झिलक से गदा बुदा होने और नेस्लो शिंगारा गया में तो खत्म से, सिर्फ समझते जाना है आगे, है ना, समझते जाना है, उस रति को नहीं पकड़ना है। उसके बाद प्रशब्दी आती है। वो प्रशब्दी क्या होता है, उससे भी ज्यादा आनंद आएगा सब में, कभी कभी आता है छोस जमलिंग करने वाला, उस आनंद को भी नहीं पकड़ना है, तकसीम नहीं करना है, सिर्फ आया बस क्या सूचे बोल के ऐसा, उससे ज्यादा ही आपको स्वयं के बारे में ज्यादा पता लगेगा, इस पर ध्यान देना होता है। फिर समाधि होता है, तिंगिजिन बोलता है, यंग तक तिंगिजिन, कौम बिगड़े करते समय चिल्लप आ रहा है, बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है, सब कुछ पता लग रहा है, जैसा उस समय भी पता लग रहा है, बस इतना है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। पता लग गया बोल के पकड़ोगे तो उसके आगे स्वयं जाएगा ही नहीं, स्वयं को यंगो करके और सीखते जाना है, और सीखते जाना है। समाधि लगाते समय भी वह पकड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इनकॉन्सीविएबल है ना, समझी मिछप है ना, अचिंतनीय है। तो जहां तक आप जा सकते हो जा सकते हो, पकड़े हुए तो वहीं फंस जाओगे, खूंटी खुद गाड़ दिया ना, खूंटी नहीं गाड़ने का, आगे जाने का। उसके बाद उपेक्षा आएगा, है ना, उपेक्षा आते समता का भाव, सिमचेन थमचे देवा दान देवे क्यों दान, सिमचेन थमचे दुंगाल दान दुंगाल जे जो दान डालवरा जुर्जे, सिमचेन थमचे दुंगाल में पे देवा धम्बा मिठालवरा जुर्जे, सिमचेन थमचे नेरिंग छदांग में डालवे तंगनम छेंबोला नेबरा जुर्जे। नेरिंग छदांग से हट करके तंगनम के अंदर बैठ जाएगा स्वयं, पूरा सागर की तरह हो जाएगा स्वयं, जो है लहर हो ही नहीं है उसमें, कोई उसमें लहर नहीं है, बलप नहीं है, बलप बलप जो है स्वयं का नमदो है। जब सागर में लहर नहीं होता है, सागर साफ सुथरा, इतना शीतल साफ सुथरा पवित्र हो जाता है, उसी तरह अपना स्वयं भी हो जाता है। वहां ले जाने के लिए ये छस का सत्य और तरीका है, बोल रहे हैं इसको क्या कहते हैं, फब्बे चुई यंला धुन बोलता है इसको, क्या बोलते हैं, फब्बे चुई यंला धुन। यांगदा बे टेम्बा, यांगदा बे शराब, यांगदा बे सोंडु, यांगदा बे गावा, यांगदा बे शिंजंग, यांगदा बे तिंगेजिन, यांगदा बे तंगनम देनी, फब्बे चुई यांगदा बा दिन हिनो बोल के आता है ना चश्मे, वो है ये, उसका नमलिंग करना चाहिए। लेम्बा नमले छिरचुंग छिर न्यवरा लेला मिगावास, अपने अंदर जो त्वचा है, शैतान है, पकड़ने की शक्ति, पकड़ने जो हमें दुख देता है उसको दूर करने के लिए धीरे धीरे घूम करके सबके अंदर जो गलत चीज का गांठ बांधा है उस गांठ को धीरे धीरे खोलते जाना चाहिए होता है। खोलते खोलते स्वयं खुलते जाएगा, क्षय का झिलक जो है अंदर से आप अनुभूति पर उतार सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करते अपने कर्म के अनुसार, कोई 7 दिन में भी डाचंपा होने वाला होता है, कोई 7 जन्म में भी डाचंपा लेने होता है, कोई 20 जन्म में भी लेना होता है, कोई कुछ ही घंटे में भी डाचंपा जन्म लेने वाला होता है। ये अपना अपना कर्म का फल है, जैसे पहले का हमारा बच्चा होता है ना, उस तरीके से बहुत है। कर्म फल बहुत जरूरी चीज है। अगर कर्म फल नहीं होता तो एक ही परिवार में जुड़ा हुआ बच्चा पैदा होता है ना किसी के पास, वो जुड़ा हुआ बच्चा बेशक पैदा होता है, उनका पूरा चरित्र अलग होता है, सोच विचार अलग होता है। क्यों होता है? कर्म अलग है ना,
तब होता है। हमारे एक परिवार में कोई गुस्से वाला, कोई शांत वाला, कोई गुंगा की तरह बैठने वाला, कोई बहुत खाने वाला, कोई कम खाने वाला, कोई काला चमड़े वाले, कोई गोरे चमड़े वाले, कोई बड़ा पेट वाला, कोई क्यों होता है ये सब एक ही परिवार में? कर्म अलग है ना, तो इसलिए होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल है। कौन जानने में भी शख्स जो है किसी का बहुत पहले से पका होता है, मन पका होता है, पुण्य कमाया होता है, तुरंत तुरंत समझ जाता है। किसी को लाख बार कहो तो समझेगा नहीं। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन तो वापस आना है। मैं भी कई जन्मों के बाद वापस आ रहा हो सकता है, सच्चाई को और आना हो तो इसलिए जो ले का नंबर जो है इस तरह से होता है। जिनका चित्त संबोधि अंगों से अच्छी तरह अभ्यस्त हुआ हो, संग्रह करने से दूर अर्थात अपरिग्रह में रत हो गया हो, अनासक्त हो, जिसमें आसक्ति नहीं हो, आश्रमों से क्षय हो गया हो, उसका पूरा मन से नम तो हट गया हो, अनाश्रव मतलब जगमे बोलते हैं, उससे पूरा युक्त हो, वह लोक में भी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। लोक में भी निर्वाण को पा चुके होते हैं। कई लोग देखे होंगे, कोई लोग मिर्क्या होता है, ढवा भी नहीं होता है, कितना शांत होता है, कितना सरल, कितना अच्छा होता है, मिर्क्या नहीं माली। कोई ढवा लामा लोग देखो तो कितना अहंकारी, सब कुछ पेचा जानते हुए भी उसका सेम वाला वैसा का वैसा है, बोलने को बोला बहुत मीठा बोलने वाला, ऐसा भी होता है। नाना प्रकार के लोग होते हैं। क्यों? कर्म अलग है, संस्कार अलग है। तो इसी तरह से हम लोग दंपत के जो खसपा का जो लेऊ है उसको समाप्त करके इस सेक्शन में हम लोग इसको यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। तो मैं और प्राणी मात्र के लिए समझें धमजे देवा देवे ग्युतां देम्बरा जुर्जे समझें देवा दंपादां मिगलवरा जुर्जे समझें धमजे नेरी छदां नेदां तलवे तन्युम चंगोल नेबरा जुर्जे छक्छवादां जुर्जे शक्बा जेसो हिरां कुलजे सोवा देवा चुपसे दागे चिसा हमजे जोबे जानचो चिंपोर ग्याग्रा गेदो आर्या बदा चर्या प्रणी धना रंजा भोग्यत फबा जंबो जोबे मलम जे ग्यागो फबा जंबल जुनुर जुरबाल छा छा लो छिने सोदा सुजे जिदे ना तुम शेप में संगे गोंतागे माले तेदा थमजे युदांगाए तंबे छजे ओ जंबो जोबे मलम तोदा चलवा थमजे हिजे ngonsum do shinge dunye bera tupa चलवा कुल्ला रब्दो छात्रा लो तुझे तना तुझे संजय संजय से जे विना शुभाता तेदरा छुजे विना मले थमजे जलवा दगे गौरा में तेदा ngapa में से जमसो यंजे यंला जमसे दगे जे जलवा कुंजे यंदे रब्जो तेवरा शेपा थमजे दगे तो में तो तंबा ठेंवा तंबा सिने नंदा सुबा तुमचोदा मरमे चोदा तुमबे केलवा देदा लानी चोब्राजे नमजा दंबा नंदा दिचोदा चिने फरमारेरा नंबा पबा चबरा बाबे चकोंजे जलवा देदा लानी चोब्राजे चपा काना लामे देदा जलवा तुमजे लायाम संबो जोला देबे तोदा गे जलवा गुला चंसा चबरा छाशेदा तेमो वांगे ने बेदांगा दां देशे दिबा दागे दिबा चिचे बा देदा थमजे दागे ससुरो छुजे जलवा कुंदा संजे से रंजा नमदा लोदा मिलो तोवा कुंजे सनांगला या देदा कुंजे जेसो दला नम छुजे चिते दमाना संजो रिम्बरा संजे मचा कंबो देदा दागे थमजे ला खरलो लाना बेबा करवा नगें दातों गजें देदा ला तवा कुला देजें देवे कलवा शिंगे दुनिया शुभ्राया दागे थर्मो रमजान सोबरा छंसा वादां चिचे शबादां चिसो हिरां कुजें सवा यवा चुमजे दागे चिसाबा थमजे दागे चिरमो तेबे संगे नमदा चचो जितें तना गजो चबरा कया मजों देदा रंजवा समझो संचो रिम्बरा संजे चुचे चिवे चिनम जिने बा देदा चचे युसो दबरा
Sanchon Shungwang Duje Jalwa Tang Sanje Seche Rato Teta Toto Nime Devra Jiro Towa Kunje Cheche Tanam Tambra Jeche Rewan Jabra Jo Sancho Chapa Tane Tacho Towa Kundo Jewa Tembra Jo Tsera Kundo Chembo Jewa Tato Tane Rato Chungura Jo Jalwa Kunje Cheso Loptra Sambo Joba Yonso Zoze Jen Sotim Joba Jime Yonda Tato Manjam Jame Jabra Jo Lai Kedan Ludan Nuzin Tulum Dada Me Kenam Towa Kunje Janam Jezam Tamje Kedo Dage Chitendo Tene Vara Sil Rabzon De Sanjo Sene Nayan Jema Tiba Ganam Tiba Dava Deda Male Yoso Jomra Hedan Jomo Duje Lanam Ne Duljen Chiten Towa Namso Chiten Pemo Chume Chapa Jen Ita Namga Topa Mebra Shinge Chondan Chonam Jezam Paranyason Tunga Rato Jibra Towa Dapa Choba Kungo Je Towa Tamje Lani Pembra Sancho Simba Yonso Toze Jen Sebjen Dage Chodan Tumbra Sambo Choba Dani Rabdon Je Mangaba Kundo Chobra Dage Chodan Tumbra Kanjoba Teta Dani Tato Chobra Yudang Adan Yamni Samje Jan Choba Dadam Molam Jiton Dala Pembra Dobe Chobo Na Sambo Choba Rato Tomba Teta Kanya Tato Jabra Sho Teta Take Nayain Sanje Seche Kurbe Mumbo Na Monson Tato Take Jalwa Mohan Kalpa Kundo Michowa Teta Layan Chopra Jeche Chalwa Namje Dambe Chesen Jen Janjo Choba Kundo Namra Sambo Chobo Namra Jungwa Ya Mohan Kalpa Kundo Jibra Sipa Tamje Doyan Kurwa Na Sanam Ishe Dane Meze Tadan Shera Tenze Namtrada Yanden Kunje Meze Kuje Dana Dunye Shinam De Shindra Sanje Micha Sanje Na Sanje Seche Vina Shabada Sanjo Jeba Chechendo Petra Mali Tamje Chesu Ya Tatsum Shamla Tusum Sende Sanje Jamse Shinam Jamso Dan Kalvara Jamso Cheche Rabdo Sunje Yala Jamse Dage Je Jalwa Guya Yala Namda Towa Kunje Sabba Chichin Ya Sanje Sungla Tato Jibra Tusum Shebe Jalwa Tamje Da Kole Sunam Rado Kurwa Teta Giyan Suyam Mizeba Loye Toje Da Jan Rado Mahon Kalpa Tamje Jibra Keje Tamje Da Jan Jibra Kanyan Kalpa Tusum Tende Da Keje Cheshe Jene Zobra Tusum Sheba Mi Senge Gan Teta Keje Chigla Dage Tato Teta Keni Cheyola Jumra Jirbe Namtara Kanyan Tusum Dage Shingo Ba Teta Tulche Tendo Mambra Tetra Male Chonam Ganam Nuzon Jiten Dhamma Teta Rimbra Sanja Koloko Nyengen Depara Doji Kombo Kunje Tumdo Tapche Ho Kundo Nirve Central Tamnanda Kune Goye Tepe Ton Kundo Yunden Jebe Tonamda Kundo Chapa Chamba Dage Kune Gebe Sonam Tonam Je Chapa Mebra Jurba Ishe Shirap Tadan Tinsen Tota Tan Chencho Tonam Yanda Jubra Heje Tonam Yonso Daje Jin Yomo Tonam Kundo Jumbra Tuje Tonam Tome Rabze Jen Sambo Jebe Tone Zubra Shinam Jamso Nambra Daze Je Shimjen Jamso Tane Nambra Shinam Jamso Rato Joje Je Ishe Jamso Rato Jubra Choba Jamso Nambra Daze Je Molam Jamso Yonso Zubra Sanje Jamso Rato Jubra Kalwa Jamso Mecho Jubra Kanyan Tusum Shebe Jalwa Sancho Jebe Molam Jeda Sambo Jebe Yonso Sanje Ne Teta Kunje Male Zubra Chalwa Kunje Seche Thupo Ba Kange Meje Kundo Sonje Keba Teta Sumbra Jebe Jir Keba Teta Tamje Rato Teta Ngata Ija Namda Jin Choba Namda Shinda Owa Sambo Keba Jeda Wa Tenda Tachang Teta Debra Sho Kunne Keba Sambo Jebe Chambal Jine Malam Jebra Je Mong Kaba Kundo Mijo E Java Male Jabra Je Choba Dani Cheya Maj Yanden Najam Chesum Ebra Jo Choba Cheme Pala Nene Eda Truba Tamje Salvara Je Nambye Tardo Jurba Je
심제 말외 타양 대신데 지점 레단 념모 타주로 바다게 몰음 타양데 그냥 수제 지름 타에 바른젠젠제 절와는 나다미 대베 저놈 자신의 눈에 가브라 불바 관계 모베 절보 대대네 선초 척에 지서름에 현재 자양도 바제바나 소놈 담배 저도 딘저 관계 선초 몰음 디다베 대내년 손 동제 봉라 대내 조고 년바 봉와에 나와 타에 대한 대다 녀브라람네 대브라체 미세드리안 대다 녀브라 군도 zambo 대한 진다와 대다 림브라 미소 대진 삼맹 아보다게 대바나 관계 미세 관계 대바 대 zambo 저바 디조나 유도 말레 용소 정라 이셰다네 수상제 남다 리단 가도 남다 담브라 두다 무대 왕보 대메도 지된 선보 군난 정라 전초 신왕 정도 되녀죠 손에 선제 반스라 되되 전초 선제 콜라라도도 뜨는 대단 제바든지 그냥 선보 제배 몰음데 청와다니 돈돈 로바 대남브라메 반 선제 제 선초 천에 마신 정말 지드라 진제 바와다 군도 선보 대안 되지 대다 군제 제소다로지 예와 대다 탐제라 기숨시베 절바 탐제제 모아강라 저동아바 다게 계획서와 비군장 선보 제제라도 먹으라 다니 체베 두제 절바나 디바 탐제 다니 치사 문소나와 타에 돈돈에 대와 진제 신대라도 대선내내 몰음데다 장 탐제 말레 문도 집으라 대다 말레 다게 용서간 지된 지세 승쟁답라 절베 진고 선신가와 대대모 담바 신도 되네 나와다에 절베 와연다게 들도쇼 드네다게 론데라도 줄바몽보 세바 타자에 로에도 제저존 심제나라 펜바몽 브로제 선보제베 머름돈바 예와 좀제다게 지사바 드네 저베 머름게와 계제제게 탐제 저브라죠 가양 선보제바 등에 소름다에 담바 간도베 저와 동을 저브라주마 호바 메베 메라 토브라쇼 몰음 절보디다 타게도 타에 저와 꿀라미 군도 선보 젬베 준조데 무선네 남말레 동와라쇼 도공게자 진예 여바건 제단 제주로 대진 제바 선보 저바 된데 사돔 군네 군도 선보레 주르지 야되게 잡으래 디다 초기 쪼데 몰음기 결보 해볼 때 선보 저베 몰음나 मोलम ज्ञापो दिदा छोकी तो बोलते हैं मोलम से सबसे उत्कृष्ट मेत्ता भावना के लिए सबसे विस्तृत पूर्वक से ये उत्कृष्ट है मोलम की जल्पो छोकी तो प्रमुख है बोलते हैं थाए जोवा को ना फेंची चिंग बोलते हैं जितना अनंत प्राणी है संसार में सभी प्राणियों के लिए भलाई के लिए कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा तथागत बुद्ध के द्वारा परिनिधान मोलम समझन थमजी के तंदुरे थाए बोलते हैं जिसका कोई अंत नहीं है अनंत प्राणियों के कल्याण हेतु कल्याण के लिए थाए ढोवा कुल्ला फेंजेजे कुंतु जंबो जिम्बे जुंजुपते कुंतु जंबो संगे चुंगे देश का नाम है दूसरा में कुंतु जंबो दुर्जे चांग संगे शक्या थुवा देजिन शेकबा थमची चेंबा खालो जुरवा ढा चंबा चेंबो ऐसा संगेश का नाम है तो संगेश के द्वारा मोलम का सबसे उत्कृष्ट जो है यह है उन्होंने जैसा मोलम लगाया उसी तरह मोलम इसके द्वारा लग जाए क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है संबो चुके मोला ना कुंतु संबो गेंबे जेंडु न्यानसोंग नेनम वाले तोंगराशो जितना भी दुर्गति है बुरे कर्म से उनको सभी सिद्धों महापुरुषों तथागत बुद्धों और जितना भी पहुंचे हुए लोग हैं मन की निर्मलता के साथ उनके जिल्लत के द्वारा सबका कल्याण हो ये संबो चोपा का निचोड़ है ना ढोकुन घेचा जिनी योपाकुन उसके साथ हम लोग क्या विचार करते हैं जितना भी आज के युग में ढोकुन घेचा जितना प्राणियों द्वारा पुण्य कार्य की कर रहा होता है अपने मन से कर रहा होता है शरीर से कर रहा होता है और वाणी से कर रहा होता है पुण्य कार्य कर रहा होता है मंगल कार्य कर रहा होता है सर्व प्राणी भलाई के लिए जेलम जेजुर देजिन जेबता जो कर चुके हैं अभी कर रहे हैं कल्याण की शुद्ध मन से पवित्र मन से जो मेत्ता भावना कर रहे हैं लविंग काइंडनेस कंपैशनेट प्रेयर्स टू ऑल इन्फिनिट काइंड ऑफ सेंशन बीइंग जो कर रहे हैं पूरा प्राणी मात्र के भलाई के कर रहे हैं उसमें जो है संबो चोपा देंडे साथम ने जो इसमें कहा गया है जितना विस्तृत से किस तरह से धर्म का साधना सिद्ध करके लोग इस दुनिया से तर गए और दुनिया की भलाई करते हैं
पुण्य कुंतु संपो रेचुरुचि वो सबके अंदर इस तरह से सद्बुद्धि आए, काली रात बीते, धर्म का उजाला आए और मंगल के साथ ये सारी दुनिया जो है आगे चले और सबका मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबका कल्याण हो के करके यही है ना, एक ही चीज है ना, मेत्ता भावना। तो ये है संवचुते मूलम, ये अर्थ है। अब पाली में कहते हैं, पाली करना चाहिए दंपत जो है पाली से ना, ये च बुद्ध अतीत च ये च बुद्ध अनागता पच्चुपन्नम च ये बुद्ध अहम वंदामि सर्वदा नत्थि च मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेन होतु भवतु सर्वमंगलम्। तीन मलम इसमें क्या है, जो बुद्ध पहले ये च बुद्ध अतीत च, जो देवे संगे मर्मित है, ये च बुद्ध अनागता, जो भविष्य में जो मैत्री बुद्ध आएंगे, पच्चुपन्नम च ये बुद्ध, जो अभी की बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध है ना, ये बुद्ध है बोलता है ना, वही मेरे शरण है बोलते हैं। ये च बुद्ध अतीत च ये च बुद्ध अनागता पच्चुपन्नम च ये बुद्ध अहम बंदामि सर्वदा, मैं हमेशा उनका नमस्कार करता हूँ। देवे संगे मरमेर से ततावे संगे शगत हुआ माउंग संगे जंबा गुम्बोला ना लुंगा ये समझी छा चल च नत्थि च मे शरणं अन्यं बुद्धो धम्मा संगम मे शरणं वरम, मेरा दूसरा कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरा शरण है, धम्म ही मेरा शरण है, संघ ही मेरा शरण है। अगर ये वाणी सच है, एतेन सच्च वाजेन होतु भवतु सब मंगलम, अगर बुद्ध सही में बुद्ध है, संगस असली संगस है, संगस के छोस में असली अमृत वाणी है, उस अमृत वाणी को जो चलने वाला है तो असली संग है, छोस का कल्याण है, तो वो सच्ची है, तो उस सच्ची जिल्लत से मेरा भी और सभी जीवों का कल्याण हो, ये मतलब है। समझ गया ना? एतेन सच्च क्या वाजेन होतु भवतु ते मंगलम, अगर ये सच है, संगी की का देंबादम, चुकी का देंबादम, केंद्रिंची का देंबा यिना, दे देंबा की टॉप की जिल्लब की सेमजेन थमजे देवादम देंबा तुंगलदम मिदेंबा संगमा की सेमनानोला संगी की जिल्लब जुबरा जुर्चे लो दंपत का जिल्लब। Amen.